जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम श्रवण करेंगे निर्जला एकादशी व्रत कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की भक्ति, शक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में रुख नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय बिना भोजन के रहना भी कठिन है। आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिससे बिना धन के ही थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काँप कर कहने लगे, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताए। तो व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और याचमन के सिवाय जल वर्जित है। याचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर अपना भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशी के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों को दानों से भी अधिक होता है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते। भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसीलिए यज्ञ के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चांडाल के समान है, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी किया हुआ हो, गुरु के साथ द्वेष किया हुआ हो, मगर इस व्रत करने के प्रभाव से वह स्वर्ग में जानता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। एकादशी माता की जय। जय हो निर्जला ग्यारस।
अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थी। अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक वृत्ति की थी। वह 12 मास 11 माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलते थे कि बहुत ही आपकी अच्छी बेटी है। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब राजा ने पड़ोस के राज्य में रहने वाले राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के साथ रिश्ता तय कर लिया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने के लिए मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा न मानो, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। जब यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दिया। छोटी बहन ने लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। बड़ी बहन ने यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहने अनुसार उसके साथ पानी लेने चली गई। जैसे ही वो पानी के कुएं में निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन 11 माता के आशीर्वाद से वह सकुशल बाहर निकल आई। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि न जाने मैंने कौन कौन से प्रयास करने के बाद भी यह कैसे बच जाती है। उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा, बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चय समय पर लिखता है। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत संतुष्टि हुई और सोचने लगी, इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे बताओ, तुम्हारी मैं बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मेरी मृत्यु एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी। जब कोई व्यक्ति उस तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा, तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा, तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत खुश हो गई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता न था कि वह मेरी जान लेना चाहती है। वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी हवेली में रख देना, उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तो तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी, समय किसके लिए नहीं रुकता, अब क्या हो जाए किसी को कुछ भी नहीं पता। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद मुझे जलाना नहीं। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली। 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया।
राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हुआ। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है और तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार अपने गले में डाला, उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा कि मेरी छोटी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना मरी हुई है। मेरे तो जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूं। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में लाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिक को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी, पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार के साथ शादी करने के लिए तैयार हूं। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े पहनकर मंडप में भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी के साथ शादी करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले आया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उससे कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया था कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर पुराने महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुराल का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। तुरंत उसने मिलने के लिए अंदर चला गया, लेकिन देखा तो वह बिल्कुल बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा में लगा रहा। जैसे ही रात हुई, राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत खुश हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे बीच फेरों से गायब कैसे हो गई? राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार है तब तक मैं ऐसे जीवित और मूर्छित रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लेता है। वहीं पर रहने लगता है। ऐसे करते करते काफी समय बीत जाता है। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगता है। उसने उस समय ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने उसके दर्द को दूर कर दिया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यारस माता को देखा। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाएगा तो तुम अपनी पत्नी को हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा,
तुम अपनी माता का ध्यान रखना, मैं शाम तक लौट आऊंगा। जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके दो टुकड़े करवा दिए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरे टुकड़े को पलंग के नीचे रख दिया। यह देखकर ग्यारस माता ने भिखारी का रूप धारण कर लिया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारी को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, तुम्हारी रानी से मैं भिक्षा लूंगी। नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वहां हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि रानी से भिक्षा लूंगी। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए गई तो भिखारिन बनी ग्यारस माता के पास आते ही उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप धारण करके उसके कमरे में चली जाती है और वहां पर जो छोटी बेटी का पुत्र का एक टुकड़ा था वह उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास उठाकर जीवित कर देती है और वहां से चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उसे कहता है, इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, वरना यहाँ से चला जाऊंगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले का वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वह तुम्हें दे देगी। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है, माँ मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे और मेरी बात मानेंगे। माँ सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। यह सोचकर वह हार निकालकर उस बच्चे को देती है। वह बच्चा उस हार को लेकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कहकर जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम कर आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं। राजा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देता है। राजकुमार वहां हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वह हार डाल देता है। जैसे ही वह जीवित हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर राज्य में चला जाता है। इस तरह से एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।